दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो ये जो आप अपने सामने प्लांट देख रहे हैं, इसका नाम है कैसिया निडोसा। ये फ्लावरिंग प्लांट है और ऐसे टाइम पे फ्लावरिंग करता है जब ना कोई भी प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा होता। ये इंतहाई तेज़ हीट में फ्लावरिंग करने वाला ट्री है। ये एक अमलताज़ होता है, उसमें येलो कलर के फ्लावर होते हैं। ये है अपना कैसिया निडोसा। इसमें पिंक, वाइट और आप कह सकते हो कि रेडिश टाइप के ना फ्लावर होते हैं। जब स्टार्ट में ये रेडिश टाइप के होते हैं, ये देखें ऐसी कलियाँ, फिर बाद में ना एंड में आकर ना ये वाइट होने लग जाते हैं। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस पर बहुत ही ज़्यादा फूल लगते हैं और एक फूल ना इसकी ना लाइफ बहुत ज़्यादा होती है इस फूल की ना। इस वजह से ना ये पूरा गर्मी के सीज़न फ्लावरिंग करता रहता है। इसकी लाइफ कैसे ज़्यादा होती है भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए, इस फूल को आपको करीब से जाके दिखाता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने जूम किया हुआ है तो वो ज़्यादा जूम हो नहीं रहा। तो इसमें ये होती है एक आदत कि इसके फूल के आगे से फूल निकलते रहते हैं हमेशा, पीछे वाले गिरते हैं तो आगे और निकल आते हैं। तो इस तरह ना ये पूरे सीज़न फ्लावरिंग करता रहता है। बहुत ही प्यारा दिखने वाला ट्री है। इसकी कनोपी भी प्यारी लगती है, एक किस्म की छतरी बनता है। चारों तरफ से अपनी कनोपी फैलाता है और बहुत दूर दूर तक फैलाता है, 25-25 फुट तक फैलाता है इस कनोपी। अब इसकी टहनियाँ देख सकते हैं कितनी मोटी टहनियाँ थी, तो मैंने काटी हैं। तो अब जाके इसकी थोड़ी शेप छोटी हुई है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा फैलता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको आप घर में ना ही लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपको छोटा लोन है ना तो फिर हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि आपके पूरे लोन को कवर कर लेगा, कुछ भी नीचे ग्रो नहीं होने देगा। तो एक तो इसकी छाँव बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत ही घना ट्री बनता है। तो अगर बहुत ही बड़ा है आपका, यानी कि 25 फुट से ज़्यादा है बड़ा, वो होते हैं लोगों के गार्डन, तो फिर ये आप लगा सकते हैं, फिर काफ़ी प्यारा लगेगा। अलबत्ता अगर छोटा गार्डन है तो फिर ये आप नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप इसको प्रून करोगे ना तो फिर क्या होगा कि ये अगले साल फिर वो नहीं करेगा, फ्लावरिंग नहीं देगा। इसको उसी टहनियों पे रोक के रखना पड़ता है, पुरानी टहनियों पे। हमें पिछले साल ही इसकी ना कोई प्रूनिंग की ना कोई टहनी काटी, तो फिर जाके इसमें फ्लावर लगे, अदरवाइज़ इसमें फ्लावर नहीं लग रहे थे। तो हमेशा जब ये बड़ा हो जाता है ना, इसकी एज तकरीबन 4 साल हो जाती है, तो फिर ये अच्छे से फ्लावरिंग देना स्टार्ट करता है। तो इसकी एज भी आई थिंक सो कि 4 से 5 साल हो गई है। ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला ट्री है। नर्सरी वाले कहते हैं कि ये तेज़ी से ग्रो नहीं होती, ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला ट्री है और बहुत जल्दी फैलता है। तो पहले तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते थे, अब का मुझे नहीं पता। पहले इसके छोटा प्लांट 2500 का, बड़े प्लांट 12-12 हज़ार के मिलते थे। जो इससे छोटे होते, जो मेरे है ना, इसका ट्रंक देखिए कितना मोटा हो गया। इससे छोटे होते थे उनका ट्रंक आप कह सकते हो कि जिसकी इसकी सब ब्रांचेज है ना उसके बराबर उनका ट्रंक होता था, और वो 12-12 हज़ार के होते थे। क्योंकि फ्लावरिंग ट्री है और ये मिलता मुश्किल से था, तो इसी वजह से ये ऐसा फ्लावरिंग ट्री है कि जिसका कलर भी बहुत प्यारा है। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कलर प्यारे नहीं होते, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। ये देखिए 3-3 तरह के शेड हैं। ये जहाँ से इसकी ब्रांचेज निकल रही हैं, ये देखिए भी आगे से और फूल निकाल रहा है। एक एक ना अपनी नोट से ना एक बंच निकालता है। तो इस तरह ना ये भर जाता है फूलों से ना। और इसके पत्तों पे अटैक भी होता है। इसके पत्तों पे ना वो तितली अंडे दे जाती है। जब नए पत्ते निकल रहे होते हैं तो तितली अंडे दे जाती है, और फिर उसके लार्वा निकल के ना इसके पत्तों को खाते हैं। और कुछ इस तरह के होते हैं, देखिए इसके पत्तों को टिड्डे भी खाते हैं, और वो वाले तितली के लार्वा भी इसके पत्तों को खाते हैं। तो जब ये नए पत्ते निकल होते हैं तब आपको ध्यान करना पड़ता है, थोड़ा इसके ऊपर आपको स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसके नए पत्तों पर अटैक हो गया ना तो फिर फूल भी नहीं लगते। तो इसका आपने ध्यान करने की, देखिए ना नई पुरानी ब्रांच में से ना, जो 1 साल पुरानी ब्रांच थी उसमें से जो नई नोट निकली उसके ऊपर से फूल निकल रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर आप गौर करें ना, तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि एक तो इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है अगर फ्लावर लेना चाहते हैं। और अगर आपको छोटा लोन है तो फिर तो आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये आपके पूरे लोन को घेर लेगा। अच्छा, इसको ना दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। मैंने लगाया हुआ है ये पहले उस दीवार के साथ, अब इस दीवार के साथ लगाया हुआ है, क्योंकि ना ये नीचे मैंने पॉट में रखा हुआ है। मैं इसको ना ज़मीन में नहीं लगाया हुआ, तो इसी वजह से मैं इसको दीवार के पास रखा। अदरवाइज़ इसको दीवार के पास नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ज़ोर मारता है, जब आंधी आती है ना पूरी की पूरी दीवार गिरा सकता है, क्योंकि इसकी ना ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं। वो पूरी ना एक किस्म का ना वो बनाती है, जैसे ना पंखा टाइप ना होता, तो उसमें ना हवा का प्रेशर भी बहुत पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से दीवार को धक्का देता है। तो आपने ये ध्यान करना है, इसको दीवार के पास नहीं लगाना। अब ये मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्री है, बन गया है। अभी इसके भी शायद वो भी है ना, तो इतना ज़्यादा आगे नहीं जाता। लेकिन जब नया नया होता है ना, तो फिर इसकी ऊपर वाली ब्रांच ही धक्का मारती है। अभी तक इसकी ऊपर वाली ब्रांच ही ना मेरी दीवार से ऊँची है, लेकिन ये बिलीव भी बहुत ज़ोर सा मारती है धक्का। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको सेंटर में लगाएं और ना दरमियान में से कैनोपी इंजॉय करें। अच्छा, ये शेडिंग ट्री है, शेड देता है, काफ़ी अच्छा शेड देता है, लेकिन ना इसकी ना मुझे शेड में से ना अच्छा नहीं लगता। कोई अजीब सी स्मेल आती है मुझे ना इसके पत्तों में से। शायद दोनों को ना आती है, लेकिन मुझे आती है। तो मैं आपको उसके एज आ शेड ट्री के तौर पे नहीं कहूँगा। अच्छा, जब आंधी आती है ना तो ये अपनी टहनियाँ भी तोड़ तोड़ के गिराता है, क्योंकि इसकी टहनियाँ कच्ची होती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना को, बड़ी बड़ी टहनियाँ जब गिरेंगी ना तो फिर आपके ऊपर सर पे भी गिर सकती हैं। और इसके क्या होता है
कि ये फुल धूप का प्लांट है। अगर आप इसको फुल धूप में नहीं लगाओगे ना तो फिर इससे ना आप ना फ्लावरिंग एक्सपेक्ट ना करें। हाँ, एक तो प्रूनिंग नहीं करनी और दूसरे फुल धूप में लगाना, तेज़ कड़कती धूप में, फिर जाके फ्लावरिंग करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। इसके फ्लावरिंग का सीज़न कब शुरू होता है, ये बहुत ही लेट जाके ना, जब स्प्रिंग शुरू हो जाता है ना उसके भी बाद 15 से 20 दिनों बाद जब आपके पत्ते निकल आते हैं, फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई होती है, तब जाके पत्ते गिराना शुरू होता है। तो इतना लेट जाके पत्ते गिराता है, ये सर्दी में पत्ते नहीं गिराता, जब बाहर आ जाती है उसके बाद पत्ते गिराता है। और फिर एकदम से सारा का सारा खाली हो जाता है और फिर नए जो पत्ते निकलते हैं ना, ये देखिए अब जाके इसके इतने पत्ते बड़े हुए। तो हालांकि अब मई आ गया, तो ये बहुत ही लेट जाके ना अपने ना बड आउट होता है दोबारा। अब ये मई से ना अगस्त तक फूल निकालता रहेगा। इसका ये नहीं होगा कि आपको ये फूल है ख़त्म हो जाएगा, पीछे वाले फूल गिरेंगे, आगे से नए और निकल आएंगे, पूरा का पूरा गुच्छा निकलता रहता अनटिल कि सर्दी की सीज़न आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए ना आपको फ्लावरिंग दे सकता है। तो ये भी आपने ध्यान करना है। अच्छा, एक और बात जो आपने ध्यान करनी है कि क्या इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इसको कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। क्या ये पानी पीता है? पानी इसको स्टार्ट में तो चाहिए होता है, स्टार्ट में पानी पीता है, इसको थोड़ा शौक लगता है। इसकी पत्तों में पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी वो नहीं है भाई, ये कि ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा पानी की कमी हो जाए तो ये मरने लग जाता है, ऐसा नहीं है। काफ़ी ड्राफ्ट टॉलरेंट प्लांट है, लेकिन पानी स्टार्ट में देना पड़ता है। लेकिन जब एक दफ़ा सेट हो जाए ना, फिर आप इसको पानी नहीं भी दोगे ना, फिर भी ये चल पड़ेगा। ऐसा प्लांट है पड़ा ये। क्या इसकी एयर लेयरिंग होती है? मैंने इसकी एयर लेयरिंग करके देखी, लेकिन मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद मैंने फिर कभी की नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बहुत बड़ा हो गया। तो फिर मैंने बाद में इसकी एयर लेयरिंग नहीं की, तो मुझे सक्सेस नहीं मिली इसकी एयर लेयरिंग। अच्छा, क्या इसकी कटिंग लगती है? इसकी कटिंग है ना, जो न्यू शूट निकल रहे होते हैं ना, ये जो नरम नरम शूट होते हैं, इसको आपने सावन में ट्राई करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत सक्सेस मिल गई थी, ब्रांचेस ग्रो होना शुरू हो गई थी। लेकिन बाद में फिर मैंने उनकी केयर नहीं की, तो वो बड़ी नहीं हो पाई। लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ना मैं आपको कह सकता हूँ कि इसकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन नई ब्रांच की लेनी है, पुरानी की भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की, मैंने सिर्फ नई नोट्स की थी, जो ग्रीन नोट्स थी। तो उनकी कटिंग ट्राई करें। अच्छा, आपको सावन में अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। अच्छा, और इस ट्री पे कोई इंसेक्ट या मक्खियाँ वगैरह आती हैं? क्योंकि ना कुछ ट्री होते हैं जिनमें काफ़ी मक्खियाँ बैठती हैं, मैंने देखी नहीं है इस पर इतनी मक्खियाँ वगैरह। पोलिनेटर भी मैंने इतने नहीं देखे इस ट्री पे ना, हालांकि इसके पोलन काफ़ी होते हैं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखे इसके पोलिनेटर। शायद आते हों, लेकिन मैंने गौर नहीं किया कभी कि इसके पोलिनेटर इतने ज़्यादा आते हैं। शायद उनको पसंद ना हो, लेकिन रोज़ के आते हैं। मेरे यहाँ रोज़ काफ़ी है ना, तो उन पे आ जाते हैं। शायद इनके ऊँचा है तो इस वजह से ना आते हो, लेकिन मैंने नहीं देखे। ना ही हैंगिंग बर्ड को देखा इनके करीब। हैंगिंग बर्ड भी आती है मेरे यहाँ। ये देखिए, ये बैठी अभी भी आई बैठी है। तो ये क्या करने आती है? ये मेरे अंगूर खाने आती है। तो चलिए, यही थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, ट्री पसंद आया होगा मेरा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एंड करने से पहले मैं आपको इसका फ्लावर दिखा दूँ। अच्छा दोस्तों, इसके फ्लावर में से काफ़ी ऊँचे हैं, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखें, इसका आगे वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे ना फ्लावर का, तो आपके छोटे छोटे बर्ड्स दिख रहे होंगे आगे ना। तो ये ऐसे आगे से निकलता रहता है, ये देखिए। तो ये काफ़ी ऊँचे है मेरे से, इस वजह से आपको नहीं दिखा पा रहा। ये देखिए, आपको छोटे छोटे बर्ड दिख रहे होंगे। तो ये छोटे छोटे बर्ड बड़े होते जाते हैं, आगे से आगे निकलते जाते हैं, और पीछे वाले बहुत ही देर बाद मुरझाते हैं। ये नहीं कि जल्दी मुरझा जाते हैं, बहुत ही देर बाद मुरझाते हैं। और ये देखिए, ये है मेरा ट्री, और ये लगा हुआ है यहाँ पे गमले में। ये देखिए, ये गमले में लगा हुआ है। यहाँ पे जड़ी बूटियाँ बहुत पैदा हुई पड़ी हैं, देखिए। और इसकी यहाँ से भी ब्रांच निकली है, ये नहीं रखनी चाहिए, मैं उससे काटूँगा। तो इन ब्रांचेस की आप कटिंग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सावन में। ये देखें ना, यहाँ से मैंने एक बड़ी ब्रांच काटी थी, यहाँ से बार बार ब्रांच ही निकाल लेता है। इसको मैं कटर से काटूंगा, अदरवाइज ये ज़ख्मी भी हो सकता है। ये बहुत पक्की है। तो यही थी वीडियो। अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम याद रखना। अल्लाह।